प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज की कक्षा 10 हिंदी की क्लास में हम अनिवार्य संस्कृत पढ़ेंगे, जो आपके बुक में पीछे दिया हुआ है। इसका पाठ तृतीय, इसका अनुवाद जो है व्याख्या के रूप में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो इसका लिंक हम आपको दे देंगे। यहाँ हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जो आपका प्रश्न अभ्यास है उसको हम सीखेंगे कि क्या है उसका उत्तर। लघुत्तरी प्रश्न, तो प्रश्न संख्या इसमें 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है, अलेक्जेंद्रस क आसीत। अलेक्जेंद्र कौन है? तो अलेक्जेंद्र यवन राज्य आसीत। इसका उत्तर लिखेंगे अलेक्जेंद्र, यहाँ से ये लिख लेंगे और क के जगह पे आप लिखेंगे यवन राज। यवन राज मतलब यूनानी राजा। यवन राजा आसीत, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अलेक्जेंद्र यवन राजा आसीत। अब आप दूसरा देखिए, पुरु राजा क आसीत। पुरु राज कौन था? तो इसका लिखेंगे उत्तर आप पुरु राज, यहाँ से लिख लेंगे पुरु राज भारतस्य। भारतस्य मतलब भारत का। एक वीर नृप आसीत। तो पुरुराज भारतस्य एकः वीरः नृपः आसीत। पुरुराज भारत का एक वीर राजा था। अब तीसरा प्रश्न देखिए, पुरुराज केन सह युद्ध अकरोत। पुरुराज किसके साथ युद्ध किया था? तो उसका उत्तर आप लिखेंगे पुरुराज। पहले ये लिखेंगे पुरुराज प्रश्न से, फिर लिखेंगे अलेक्जेंद्रेण। अलेक्जेंद्रेण पुरुराज, ये केन के स्थान पर आप अलेक्जेंद्रेण लिखेंगे। सयुद्धम अकरोत, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब उत्तर आप पांचवा देखिए, वीर केन पूजते। वीर केन पूजते, वीर किसकी पूजा करते हैं? तो वीर वीरेण पूजते, ये लिखेंगे वीर, और इस केन के स्थान पे लिखेंगे वीरेण। वीरेण पूजते, वीर वीरों की पूजा करते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, पांचवा, आंबिक अलेक्जेंद्र क आसीत। तो आंबी अलेक्जेंद्र मित्र, क्या होगा? मित्र आसीत, मित्र है ये। अब अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न, सिंहस्तु सिंह एवं बने वा भवतु पिंजरे वा इति कह प्रत्युत्तम अवदत। सिंह सिंह होता है, वह पिंजरे में हो या वन में हो। सिंह सिंह होता है, वह वन में रहे या पिंजरे में रहे। यह किसने कहा था?
प्रत्युत्तर किसने दिया था? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सिंहस्तु सिंह एवं बने वा भवतु पिंजरे वा इति प्रत्युत्तरम अवदत। ये क नहीं लिखेंगे आप, इति प्रत्युत्तरम अवदत जो है पुरुराज, पुरुराज, ये आप उत्तर लिखेंगे। अब अगला प्रश्न, केन कारेण पुरुराज अलक्षेन्द्रस्य संधिकरण मैत्री संधियम अस्वीकार। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे अलक्षेन्द्र मैत्री संधिनम अस्वीकारत। यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखेंगे। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है, आप इसको लिख लेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है, मैं स्वराजस्य रक्षा और राष्ट्रद्रोहांच मुक्ति, अपने राज की रक्षा के लिए और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति के लिए, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति के लिए। तो ये आप लास्ट में लिख देंगे, स्वराजस्य रक्षा और राष्ट्रद्रोहच मुक्ति। अब चलिए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपका, अगला है पुरुराज अलक्षेन्द्रः छेन्द्रम कस्य संदेशम अकथयत। पुरुराज ने अलक्षेन्द्र से कस्या संदेश अकथयत, कैसा संदेश कहा। तो पुरुराज ने अलक्षेन्द्र से गीता का उपदेश कहा, संदेश कहा। तो आप उत्तर लिखेंगे पुरुराज अलक्षेन्द्रम, कस्य के जगह आप गीतया लिखेंगे। गीतया, ये देखिए गीता का उपदेश दिया है, ये गीतया, ये गीतया शब्द लिखेंगे। आइए इस पे चलते हैं, गीतया तो होगा पुरुराज अलक्षेन्द्र, यहाँ पर गीतया लिखेंगे, गीतया संदेशम अकथयत, ये आप लिख देंगे। अब अगला देखिए, अलक्षेन्द्र सेनापति किम आदिशत। अलक्षेन्द्र का जो सेनापति था, अलक्षेन्द्र ने सेनापति को क्या आदेश दिया। इसका मतलब हुआ अलक्षेन्द्र सेनापति को क्या आदेश दिया। तो आप लिखेंगे अलक्षेन्द्र सेनापतिम आदिशत। अब ये लिख लेंगे इतना, किम नहीं लिखेंगे आप, आदिशत के बाद आप लिखेंगे यत वीर, यत वीर पुरुषस्य यत वीर पुरुषस्य पुरुराजस्य बंध नानी
बंधनानि, बंधनानि मोचयत, मोचय, मोचय, ये उत्तर आप लिखेंगे। यही उत्तर दिया। अलक्षेंद्र सेनापति पतिम आदेशवत, अलक्षेंद्र ने सेनापति को आदेश दिया, यत वीर पुरुषस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचयति, वीर पुरुष पुरुराज का बंधन तुम खोल दो। मोचयत माने खोल दो, ये आदेश दिया। गीता का संदेश, गीता का कौन सा संदेश है, कैसा संदेश? तो इसका उत्तर लिखेंगे गीतया संदेश, ये क शब्द हटा देंगे आप। गीतया संदेश अस्ति लिखेंगे, गीता का संदेश है, अस्ति माने है। हतो, हतो वा प्राप्यसि, प्राप्यसि प्राप्त होगा, स्वर्ग, स्वर्गम, स्वर्ग नहीं स्वर्गम। जित्वा, यहाँ से लिखते हैं जित्वा भुच्छ से, ये भ है, भुच्छय से, भुच्छ से महीम। इसका मतलब हो गया कि गीता संदेश, गीता का संदेश है, अस्ति हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग से, यदि मरते हैं तो स्वर्ग मिलेगा, युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलेगा। जित्वा माने जीते हैं तो मोक्ष से भोग करेंगे मही, राजा के सुख का, राजा बनेंगे। यदि जीतेंगे तो राजा बनेंगे और सुख करेंगे। मही का मतलब राजा। अब देखिए इसमें दो प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न है पुरुराज गीतया का संदेश अकथयत। पुरुराज ने गीता का क्या संदेश कहा? तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं पुरुराज। ये देखिए पुरुराज है, लिखेंगे यही गीतया संदेश अकथयत। अब इसके बाद जो है यही उत्तर आप यहाँ लिख देंगे और आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये दोनों का उत्तर एक ही है, समान है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, अलक्षेंद्र पुरुम किम अपृच्छति। अलक्षेंद्र ने पुरुराज से क्या पूछा? किम अपृच्छति। तो अलक्षेंद्र ने पुरुराज से पूछा, इसका उत्तर लिखेंगे अलक्षेंद्र पुरुम अपृच्छति। क्या पूछा? अब ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से इसको लिखेंगे। ये देखिए, ब्रीहिम कथम त्वमि वर्तिव्य, ब्रीहम कथम त्वयि वर्तिव्य। यही आप इतना ही लिखेंगे। भारतस्य विजय न केवलम दुष्कर असंभव अपि कस्य उक्ति। भारत विजय न केवल दुष्कर है बल्कि असंभव भी है। यह किसकी उक्ति है? कथन है। उक्ति माने कथन है। तो आप लिखेंगे
कि भारत विजय न केवल दुष्कर असंभवपि उक्ति कस्य हटा देंगे आप, उक्ति पुरु राजस्य, पुरु राजस्य, यही आप लिख देंगे पुरु राजस्य, पुरु राज्य की यह उक्ति है। भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम कस्य उक्ति, भारत एक राष्ट्र है यह बात गलत है, यह किसकी उक्ति है। तो ये आप लिखेंगे भारतस्य एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम उक्ति, ये कस्य हटा देंगे, अलच्छेन्द्रस्य लिखेंगे, अलच्छेन्द्रस्य, ये अलच्छेन्द्रस्य की उक्ति है। अब 14वें प्रश्न का उत्तर देखिए, अलच्छेन्द्रस्य पुरु राजस्य केन भावेन हर्षितः अभवत्, अलच्छेन्द्र पुरु राज के किस भाव से हर्षित हुआ, कौन सा भाव था कि हर्षित हुआ। तो लिखेंगे अलच्छेन्द्र, अलच्छेन्द्र, फिर आप लिखेंगे पुरो, अलच्छेन्द्र पुरो, पुरो मध्ये पुरुराज, पुरो वीर भावेन, वीर भावेन हर्षित अभवत, यहाँ से लिख देंगे, ये देखिए भावेन भी लिखा हुआ है, हर्षित अभवत। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसका उत्तर, यहाँ अलच्छेन्द्र से पुरु राजस्य केन की जगह ये केवल लिख दीजिए वीर भावेन, और हर्षितम अभवत, यहाँ से लिख देंगे हर्षितम अभवत, क्योंकि भावेन शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक, इस तरह भी आप उत्तर लिख सकते हैं। अलच्छेन्द्र से पुरु राज्य से वीर भावेन हर्षिता, एक बार देख लीजिए ध्यान से, फिर ये केन की जगह वीर लिख देंगे केवल, बस आप, तो उत्तर हो जाएगा। अलच्छेन्द्र से पुरु राजस्य वीर भावेन हर्षितम अभवत, ये उत्तर हो जाएगा। 15वां का देखिए, किम जित्वा भोक्षसे महीम, किसके जीने से जो है महीम मतलब राजा का सुख मिलेगा, सुख भोगेंगे हम। इसका उत्तर लिखेंगे युद्धस्य, 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 युद्धस्य जित्वा भोक्षसे महीम, किम की जगह युद्धस्य जित्वा भोक्षसे महीम, युद्ध के जीतने से हमको जो है पृथ्वी का सुख मिलेगा। तो इस प्रकार प्रश्नों को कैसे लिखा जाएगा आप समझ गए होंगे। हम आपसे ये आशा रखते हैं कि पूरा आज का क्लास समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।